झारखंड के सांसद जयंत सिन्हा ने भाजपा की नोटिस का दिया जवाब। झारखंड के हजारीबाग सीट से सांसद जयंत सिन्हा ने राज्यसभा सांसद भाजपा के प्रदेश महासचिव आदित्य साहू के नोटिस का जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि वे अपना पोस्टल बैलेट के माध्यम से कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि यह चुनावी गतिविधियों में क्यों हिस्सा नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी चाहती थी कि मैं चुनावी गतिविधियों में हिस्सा लूं, तो आप निश्चित तौर पर मुझसे संपर्क कर सकते थे, लेकिन राज्य से एक भी वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी या सांसद विधायक इसके लिए मेरे पास नहीं पहुंचे, न ही किसी पार्टी के कार्यक्रम या रैली में शामिल होने के लिए मुझे आमंत्रित नहीं किया। दरअसल 2 दिन पहले झारखंड से राज्यसभा सांसद सब पार्टी के प्रदेश महासचिव आदित्य साहू ने जयंत सिन्हा को शोकाज का नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मनीष जायसवाल को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, तब से आप संगठन के कार्यों या चुनाव प्रचार में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ तक कि आपने वोट तक नहीं डाला। आपके इस चरण से पार्टी की छवि धूमिल हुई है। इसके लिए उन्हें 2 दिनों के अंदर में जवाब देने को कहा गया था। झारखंड में इनकाउंटर, नक्सलियों के एरिया कमांडर की मौत। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिले के सीमावर्ती पुरहाट जंगल में बिहार नवादा के पास गुरुवार को सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में नक्सलियों का एरिया कमांडर बुधराम मुंडा के मारे जाने की सूचना है। वही इनकाउंटर में एक अन्य नक्सली घायल हो गया। इलाके में लगातार सर्चिंग जारी है। जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कोबरा और झारखंड पुलिस के जवान सर्च अभियान चला रहे। इसी दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी फायरिंग में एक नक्सली की मौत हो गई, जबकि एक अन्य नक्सली घायल होने की सूचना मिली है। मुठभेड़ के बाद क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। मारे गए नक्सली की पहचान बुधराम मुंडा के रूप में हुई है। वह नक्सलियों का एरिया कमांडर था। अमित शाह जामताड़ा में सीता सोरेन के लिए करेंगे जनसभा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को झारखंड आएंगे। वे जामताड़ा के मेजिया छाता बंगाल में जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह यहां दुमका संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सीता सोरेन के लिए वोट मांगेंगे। बीजेपी जिला कमेटी तैयारियों में जुटी है। पंडाल निर्माण के काम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नेता और कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं। बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित सरन, भाजपा प्रदेश मंत्री सरोज सिंह, वरिष्ठ नेता वीरेंद्र मंडल अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम स्थल का जायजा ले रहे हैं और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वीरेंद्र मंडल ने कहा कि 24 मई को जामताड़ा प्रखंड अंतर्गत मेजिया छाता बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रस्तावित जनसभा कार्यक्रम को लेकर कार्यक्रम स्थल का मुआयना किया गया। वीरेंद्र मंडल ने कहा कि सीता सोरेन भारी बहुमत से जीतेंगी। प्रदेश मंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे बड़ी जनसभा में शामिल होकर इसे सफल बनाएं। गौरतलब है कि अमित शाह ने हाल ही में रांची में संजय सेठ के लिए रोड शो किया था। दुमका में स्कॉर्पियो के साथ ही जिंदा जलकर हुई मौत। दुमका में एक स्कॉर्पियो और उसके चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतक की पहचान चंद्रा गांव के 56 वर्षीय मोहनदास के रूप में हुई है। घटना बुधवार देर रात जरमुंडी थाना अंतर्गत देवघर बासुकीनाथ मुख्य मार्ग में स्थित मनी लाइन होटल के पास की है। जानकारी के मुताबिक मोहन अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान बीच रास्ते में उसकी गाड़ी में अचानक आग लग गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के रहने वाले लोगों ने बताया कि यह घटना देर रात 2:30 बजे की है। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहाँ से मृतक के घर कुछ ही दूरी पर है। वही मृतक की पत्नी ने बताया कि उसके पति का मोबाइल देर रात तक से ही बंद था। सूचना मिलने के बाद जरमुंडी एसडीपीओ संतोष कुमार पुलिस मोबाइल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों से मामले की जानकारी ली। घटना के संबंध में एसडीपीओ संतोष कुमार ने बताया कि गाड़ी में आग पहले ही लग चुकी थी। इसके बावजूद चालक कुछ दूरी तक वाहन को चलाया। यही कारण है कि कुछ दूरी तक आसपास के पत्ते भी जले हुए मिले। इधर हादसे के बाद मृतक के गाँव में शोक का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनके 3 बेटे और 1 बेटी है। हालांकि आग किस वजह से लगी इसका स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। रांची, धनबाद, गिरिडीह व जमशेदपुर में प्रत्याशियों ने लगाया जोर। 25 को वोटिंग। देश के छठे और झारखंड के तीसरे चरण में 4 लोकसभा सीटों रांची, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर में 25 मई को चुनाव होना है। इन चारों लोकसभा सीटों के लिए गुरुवार 23 मई को चुनाव प्रचार थम जाएगा। निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। पोलिंग पार्टी 24 मई को बूथों के लिए रवाना हो जाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर सारी तैयारियां कर ली गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार लगातार इस मॉनिटरिंग कर रहे हैं। त्रिकोणीय घमासान में फंसा गिरिडीह का रन। पारासान जैसे प्रमुख पर्यटक स्थल से अपनी पहचान रखने वाली गिरिडीह लोकसभा सीट पर मतदान की तारीख के नजदीक आने के साथ सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। झारखंड गठन के बाद यहाँ सामान्यतः भाजपा और झामुमो में मुकाबला होता रहा है, लेकिन इस बार त्रिकोणीय संघर्ष के आसार है। 2019 में भाजपा ने इस सीट को सहयोगी दल आजसू को दिया था। 2024 में भी एनडीए की तरफ से आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी उम्मीदवार है। वही झामुमो ने टुंडी विधायक मथुरा महतो को उतारा है। जेबीकेएसएस से जयराम महतो भी प्रत्याशी हैं। तीनों कुर्मी हैं। यह सीट कुर्मी बहुल इलाका है, लेकिन इस बार की एक ही जाति के प्रत्याशियों के खड़े होने से इसमें बिखराव की आशंका है। ऐसे में परिणाम गैर कुर्मी वोटरों पर निर्भर करेगा। चंद्र प्रकाश चौधरी को भाजपा से काफी उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जमकर प्रचार कर रहे हैं। गिरिडीह के बागोदर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभा भी की है। झामुमो प्रत्याशी मथुरा महतो जल, जंगल और जमीन के मुद्दे पर मूलवासी एवं स्थानीयों को लुभाने की कोशिश की है। हेमंत एवं चंपई सरकार की उपलब्धियां भी गिना रही है। वहीं युवा जयराम स्थानीयता को लेकर मुखर है। उनकी सभाओं में भीड़ भी जुट रही है। जानकार बताते हैं कि गिरिडीह में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि आजसू और झामुमो के नेता मुकाबले को पहले की तरह आमने सामने का मानते हैं। विधानसभावार स्थिति पर नजर डालें तो इंडिया मजबूत है। गिरिडीह सीट में आने वाली 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर इंडिया का कब्जा है।
रांची समेत राज्य में आज तेज हवा और गरज के साथ होगी बारिश। झारखंड के संथाल क्षेत्र में बुधवार को भारी बारिश होने से मौसम पूरी तरह बदल गया है। यहाँ राजभर में पिछले 24 घंटों में 117.2 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं दुमका में 90.2 मिलीमीटर बारिश हुई। वह गोड्डा में 72.72 मिलीमीटर की बारिश हुई। संथाल में बारिश से अधिकतम पारा 10 से 12 डिग्री नीचे आ गया है। राज्य में सबसे कम तापमान पाकुड़ का 26.8 डिग्री है और पलामू का 40.6 डिग्री सबसे ज्यादा तापमान रहा। मौसम विभाग के अनुसार रांची समेत राज्य में अगले 24 घंटों में कुछ हिस्सों में तेज हवा और गरज के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को रांची जिले में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। शहर के कुछ हिस्सों में तेज हवा के साथ छिटपुट बारिश की गई। दोपहर बाद मौसम में आए इस बदलाव से लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। रांची में अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री और न्यूनतम 24.5 डिग्री रहा। बोकारो में 11.5 मिलीमीटर, पश्चिम सिंहभूम में 12.5 मिलीमीटर समेत धनबाद, गिरिडीह, सरायकेला में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग पर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन से लेकर बांग्लादेश तक ट्रफ लाइन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग, झारखंड व बंगाल से होकर गुजर रहा है। एक अन्य साइक्लोनिक सर्कुलेशन बांग्लादेश व बंगाल के ऊपर कायम है। साथ में दक्षिणी पश्चिम हवा भी चल रही है। इससे राज्य में अगले 4 दिनों तक मौसम में बदलाव रहेगा। ड्रग्स का कारोबार नहीं रुका तो सख्त आदेश पारित करेंगे। खूंटी में अफीम की खेती व राज्य में अफीम, चरस, गांजा आदि ड्रग्स के कारोबार में लगातार वृद्धि पर स्वतः संज्ञान मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि झारखंड में ड्रग्स के कारोबार पर रोकथाम नहीं करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त आदेश पारित करेंगे। न्यायाधीश नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि अगर राज्य में ड्रग्स की खरीद बिक्री पर पुलिस अधिकारी लापरवाह रहेंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी इलाके में ड्रग्स के कारोबार में रोकथाम नहीं हो रही है और संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो उस जिले के एसपी के खिलाफ कोर्ट सख्त आदेश पारित कर सकता है। मामले में सीआईडी डीजी की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया था कि राज्य सरकार एवं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बीच बैठक हुई है। इसमें ड्रग्स कारोबार पर रोकथाम को लेकर एसओपी बनाई गई है। हालांकि एसओपी पर खंडपीठ ने यह कहते हुए असंतुष्टि जताई कि इसमें इस बात का उल्लेख नहीं है कि आरोपित पुलिसकर्मियों पर क्या कदम उठाएंगे। ड्रग्स के कारोबार पर रोकथाम में असफल रहने वाले पुलिसकर्मियों की जवाबदेही तय करने के बारे में भी कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। बादल पत्रलेख और एपीजे लक्सन को सम्मन भेजने की तैयारी में ईडी। इसी महीने हो सकती है पूछताछ। झारखंड सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख और एपीजे लक्सन को ईडी सम्मन भेजने की तैयारी में है। इसी महीने ईडी उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। इन दोनों मंत्रियों से सवाल करेगी। बताया जा रहा है कि ईडी ने यह सम्मन टेंडर कमीशन मामले में कह सकता है। इसके कमीशन के दायरे में कई मंत्री और अधिकारी हैं। इसी मामले में IAS मनीष रंजन को भी ईडी ने सम्मन किया है, जिनके 24 मई को पूछताछ होनी है। फिलहाल आलमगीर आलम को टेंडर कमीशन घोटाले में ईडी ने रिमांड पर रखा है। बादल पत्रलेख देवघर के जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। इस खबर के साथ ही चर्चा यह भी तेज है कि इसमें कई और मंत्री और अधिकारी ईडी के रडार में हैं। इनसे पूछताछ में कई और नाम सामने आ सकते हैं। लोहरदगा में खुदाई के दौरान धंसा कुआं, 4 लोगों की मौत। लोहरदगा में खुदाई के दौरान एक कुआं धंस गया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। घटना जिले के सेना थाना क्षेत्र के उत्तरी अंबाटोली के अंबागबारी के समीप हुई। बताया जा रहा है कि मनरेगा योजना से लाबुक असलम अंसारी के कुआं की खुदाई चल रही थी। इसी दौरान हादसा हो गया। इस घटना में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें मनरेगा योजना के लाबुक असलम अंसारी का 35 वर्षीय पुत्र अबू रेहान अंसारी, 21 वर्षीय पुत्री सबनम खातून, केरो थाना क्षेत्र अंतर्गत गाड़ी निवासी 35 वर्षीय रंजान अंसारी उर्फ बबलू अंसारी और भगत शामिल है। घटना की सूचना मिलते ही लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर प्रसाद वाघमारे, एसडीओ अमित कुमार, सीओ राकेश कुमार तिवारी, वीडियो संग्राम मुर्मू घटनास्थल पर पहुंचे। मिट्टी में दबे हुए लोगों को निकालने के लिए जेसीबी मंगाई गई। प्रशिक्षु एसपी सह थाना प्रभारी वेदांत पंकर के निर्देश पर बचाव कार्य शुरू किया गया। भारी मशक्कत के बाद 4 लोगों का शव कुआं से निकालने गए। बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे और बचाव कार्य में मदद शुरू कर दी, लेकिन मजदूरों को जीवित निकालने में सफलता नहीं मिली। इस घटना के बाद क्षेत्र में गम का माहौल है। जिला प्रशासन ने कहा कि मृतकों के परिजनों को सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। जमशेदपुर में डेविड बलिहार ने संभाला पदभार, सीलिंग का आदेश दिए। जमशेदपुर जिले के सहायक उत्पादक आयुक्त डेविड बलिहार ने बुधवार प्रभार संभाल लिया। उन्होंने योगदान देने के साथ अधिकारियों की बैठक बुलाई और सभी को अवैध शराब और रोकथाम के काम में जुट जाने का आदेश दिया। साथ ही 25 मई को होने वाले मतदान को देखते हुए नियमानुसार गुरुवार शाम 5 बजे से ही सभी लाइसेंसी शराब दुकानों को सील करने के उपायुक्त के आदेश पर अमल करने का निर्देश दिया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के सहायक उत्पादक आयुक्त रामलीला नवानी को निबंधित कर दिए जाने के कारण उपायुक्त ने मंगलवार को कार्यपालक दंडाधिकारी डेविड बलिहार को पदभार संभालने का आदेश दिया था। जमशेदपुर में पोस्टल बैलेट से पड़े 631 वोट, 91.12% मतदान संपन्न। जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है तो 3 पोलिंग पार्टी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल, होमगार्ड तथा जिले के पदाधिकारी और कर्मी समेत आवश्यक सेवाओं को मतदाताओं में से कुल 631 ने मंगलवार को पोस्टल बैलेट से मतदान किया। अब तक कुल 11,268 मतदाता पोस्टल बैलेट से मतदान कर रहे हैं। 22 मई को भी मतदान सुविधा केंद्र खुले रहेंगे। वैसे मतदाता जिन्होंने अब तक अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है वे संबंधित सुविधा केंद्र पर जाकर अपना पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में युवक दोषी करार, सजा 27 मई को। पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने बुधवार को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त पश्चिम बंगाल के पुरुलिया निवासी मिथुन महतो को दोषी करार दिया है।
साथ ही सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 27 मई की तारीख निर्धारित की है। घटना को लेकर पीड़िता के परिजन ने नगड़ी थाना में 4 अगस्त 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियुक्त को पुलिस ने 19 फरवरी 2022 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वह जेल में ही है। 10 प्राथमिकी के अनुसार अभियुक्त मिठाई दुकान में काम करता था। उसी में नाबालिग भी काम करती थी। दोनों में दोस्ती हुई और अभियुक्त ने नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाया। इसकी जानकारी परिजन को तब हुई जब वो गर्भवती हो गई। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 7 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। अभियुक्त जेल में रहते हुए अपने वकील के माध्यम से इसे पिछले महीने जुवेनाइल होने की याचिका दाखिल की थी। अभियुक्त की ओर से किसी प्रकार का कोई जन्म प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया गया। अदालत ने उसकी उम्र की जानकारी लेने के लिए मेडिकल बोर्ड को लिखा। मेडिकल बोर्ड ने 4 अप्रैल 2024 को उसकी उम्र 26 से 28 साल के बीच बताया है। इसके आधार पर अदालत ने उसकी जुवेनाइल याचिका खारिज कर दी। अभियुक्त ने अपनी याचिका में कहा था कि घटना के समय उसकी उम्र 18 साल से कम थी, जबकि मेडिकल बोर्ड के अनुसार उसकी उम्र घटना के समय 23 साल से अधिक थी। मतदाताओं में जागरूकता के लिए निकाली पद यात्रा। रांची के झारखंड चैम्बर के सदस्यों ने बुधवार को पद यात्रा कर मतदाताओं से 25 मई को मतदान करने की अपील की। चैम्बर महासचिव परेश गटानी की अगुवाई में सहसचिव शैलेश अग्रवाल, अमित शर्मा और नवजोत अलंग ने चैम्बर भवन से अलबा टिक्कर चौक तक पद यात्रा की। इस दौरान चर्च कॉम्प्लेक्स, रोसपा टावर, सैनिक मार्केट के साथ कई दुकानों में जाकर जागरूकता पोस्टर चिपकाया। प्रतिष्ठान संचालकों और कर्मचारियों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। ऑटो ने बाइक की मारी टक्कर, बस के नीचे आने से युवक की मौत। हरमोर रोड में बिजली ऑफिस के सामने एक बस की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान हरमोर स्थित इमली चौक के पास रहने वाले आर्यन गोलू के रूप में हुई। उसके पिता नाम एस खान है, जो टेलर का काम करते हैं। घटना शाम करीब 4:45 बजे की है। इसके बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए और सड़क के दोनों ओर बांस लगाकर यातायात को बाधित कर दिया। रात 8 बजे तक प्रदर्शन जारी रहा। इससे 3 घंटे तक हरमोर रोड में जाम लगा रहा। इससे आधे शहर में यातायात प्रभावित हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक बाइक पर सवार 2 युवक हरमोर स्थित इमली चौक रोड की ओर से भारत माता चौक की ओर जा रहे थे। बिजली ऑफिस के समीप एक ऑटो ने पीछे से बाइक में टक्कर मार दी। इससे संतुलन बिगड़ गया और बाइक चला रहा युवक सड़क पर दूसरी ओर गिर पड़ा। वहीं बाइक पर पीछे बैठा आर्यन पास से ही गुजर रही बस के चक्के के नीचे आ गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लोगों के अनुसार बस सजानंद चौक की ओर से भारत माता चौक की ओर होते हुए मोराबादी जा रही थी। उसमें जवान सवार थे। जिस बस के नीचे आने से युवक की मौत हुई, वह सुबह 5 बजे मामाटांड से जवानों को लेकर निकली थी। बस शाम करीब 4:45 बजे हरमोर रोड स्थित बिजली ऑफिस के सामने से गुजर रही थी, तभी दुर्घटना हुई। वही घटना के बाद ऑटो लेकर चालक मौके से फरार हो गया। रांची में ऑटो अक्सर सीधे चलते हैं और अचानक प्रशासन की ओर से मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद दी गई। साथ ही आगे और मुआवजा दिलाने के लिए आश्वासन दिया गया। इसके बाद रात 8 बजे प्रदर्शनकारी हटे और जाम हटाया जा सका। बोकारो में विवाहिता की मौत, हत्या का आरोप। गोमिया थाना क्षेत्र अंतर्गत स्वांग वानवी मार्केट स्थित निवास करने वाली विवाहित अजमेरी खातून का निधन मंगलवार की देर रात को हो गया। इस बात की सूचना मिलने पर उसके परिजनों ने उसकी जानकारी ली और इसका उसके मृतक के चाचा सलीम अंसारी ने गोमिया थाना को लिखित आवेदन दिया और आरोप लगाया कि उसके भतीजे की हत्या की गई है। बताया गया कि भतीजे की शादी साल 2019 में स्वांग वानवी निवासी जुबेर मंसूरी के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ की गई थी। शादी कुछ दिन बाद से जुबेर लगातार उसके भतीजे के संग मारपीट करता रहता था। 3 ट्रेनों से यात्रियों के जेवर, रुपये व मोबाइल चोरी। टाटा नगर की ट्रेनों से 3 यात्रियों के बैग समेत रुपये, जेवर व मोबाइल की चोरी हो गई है। जुगसला निवासी मनीष जोशी का मोबाइल और 5000 रुपये मुगलसराय से टाटा नगर आने के दौरान गोरखपुर शालीमार एक्सप्रेस से पुरुलिया स्टेशन में चोरी हो गया। वहीं चतरा निवासी सुधीर सिंह का बैग खड़गपुर टाटा नगर मेमू ट्रेन से चोरी हो गया। उन्होंने बताया कि 1000 रुपये समेत मोबाइल, पायल व एवं अन्य सामान की चोरी हुई। वहीं रायगढ़ से टाटा नगर आने के दौरान टेल्को निवासी धरणीधर साहू की पत्नी का पर्स सिनी स्टेशन के पास इतवारी एक्सप्रेस से चोरी हो गया। पर्स में 17,000 रुपये, मोबाइल एवं अन्य सामान थे। इधर रेल पुलिस ने सोमवार को तीनों यात्रियों के बयान पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। एफआईआर को सैनी, पुरुलिया और खड़गपुर जीआरपी में भेज दिया है ताकि आरोपी पकड़े जा सके। पिज्जा खाने से एक ही परिवार के 9 लोग बीमार। पिज्जा खाना लोगों को काफी पसंद होता है, लेकिन कोडरमा में एक परिवार को पिज्जा खाना महंगा पड़ गया। दरअसल कोडरमा जिले के नगरखारा में एक पिज्जा खाने से एक ही परिवार के 9 लोग बीमार पड़ गए। सभी लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पिज्जा खाने के बाद परिवार के सदस्यों को उल्टी होने लगी, जिसके बाद सभी को तुरंत सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीमार पड़े लोगों ने बताया कि उन्होंने कोडरमा के गांधी चौक स्थित एक दुकान से पिज्जा खरीदा था। घर के सभी लोगों ने पिज्जा खाया। पिज्जा खाने के बाद एक एक कर परिवार के सभी सदस्यों को उल्टी होने लगी, जिसके बाद तुरंत उन्हें सदर अस्पताल में ले जाया गया। मामले की जाँच के लिए डीसी कोडरमा ने एक टीम का गठन किया। बीमार लोगों के में महिलाएं और बच्चे हैं। करीब बीमार लोगों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि घर के कुल